जहां पर मुसलमानों के खिलाफ बतदरीज वायलेंस का इजाफा हो रहा है। हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। दोस्तों, कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ये एक फार राइट तंजीम है जो इस्लाम मुखालिफ है, जो इमिग्रेशन मुखालिफ है और इनका असर रसूख बढ़ता गया है। जो इरफान मर्चेंट का आपने देखा होगा, पाकिस्तानी सिटीजन अमेरिका में जिनके ऊपर इल्जाम लगा है, अरेस्ट किया गया है कि हाई प्रोफाइल जो है उनको टारगेट करने के लिए गया था। देखिए, ये बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। पाकिस्तान का नाम हर वक्त किसी न किसी बड़े टेरर लिंक के साथ लिंक हो जाता है और जितना मर्जी पाकिस्तान से बड़ी बड़ी बातें की जाएं, मगर हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसी खबर कहीं ना कहीं से आती है कि पाकिस्तानी किसी न किसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं। चाइना के जो पड़ोसी देश हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वहां से लेकर 7 समुंदर पार यूरोप तक और आगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर हमें देखने को मिल रहा है एक खुला, स्पष्ट और साफ साफ विरोध चीन के खिलाफ। इतनी ज्यादा चीन ने अपनी मनमानी पॉलिसियां करी हैं। ये जो 2010 से लेकर 2021 तक का, ये मिड ऑफ 2022 तक का टाइम था, इसके बीच में चीन का गोल्डन टाइम था और इसने पूरा आतंक मचाया, विश्व में पूरा आतंक मचाया है। किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि बोले। मगर आज जब अलग अलग देश देखते हैं, इटली से लेकर फिलीपींस से लेकर अलग अलग जगह पर देखते हैं कि कम से कम कोई आपका साथ दे ना दे चीन के खिलाफ बोलने में, भारत जरूर देगा। इसलिए ही सब आज जो है वो छाती पे चढ़कर नाच रहे हैं। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो एक सोसाइटी के अंदर गुस्सा है और ये फिर एक एंगल्फ कर गया बहुत बड़े रॉयट के रूप में। देखिए, पॉइंट ये है कि जो इसको अगर आप इन यूके या ऐसी सोसाइटियां वो सिविल वॉर की ओर चल रही है, बिकॉज देयर इज अ सिमरिंग एंगर ना, लोगों के अंदर एक गुस्सा है बहुत ज्यादा। और वो गुस्सा इस चीज का है कि उनके कुछ कंसर्न्स हैं, तो उसको आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के थ्रू और सामने वाले को चुप करा देते हो, ये कह के कि तुम बैगेट हो, तुम बिगेट हो, तुम रेशियल हो, तुम ये हो। मानवीय समाज जो है इसमें ये सब चीजें होती रहेंगी। अगर ये आइडियोलॉजिकल नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कोई होगा, बेटा अपने गुस्से में आकर के लालच में मां की हत्या कर देगा, कोई रोड पे चलते हुए पैसा लूट लेगा, ये समाज में होगा। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए आप सोशल ऑर्डर बनाते हो, लॉज बनाते हो कि ये होंगे। इनको जीरो नहीं किया जा सकता, इनको मिनिमाइज किया जा सकता। आप ये कहिए कि क्राइम हट जाए, असंभव, असंभव। क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यूएशन है, वायलेंस है, क्षमा कीजिएगा, ये कम्युनल हो गए हैं, एज इन ये आइडेंटिटी की लड़ाई हो गई है। सो जब ग्रूमिंग गैंग आ रहे हैं, आप वहां जा रहे हो, वहां की बच्चियों को आप तैयार कर रहे हो कि सेक्स कर लो हमारे साथ मुसलमान, ये क्या है? या किसी यहां पर भी आकर के कि भाई रिलीजन चेंज कर दो, तो साथ में रहने के लिए आपको भी एफर्ट डालना होगा। सामने वाला सिर्फ एफर्ट डाल दे और देख लो कि हम अपना रास्ता ना चेंज करें, सामने वाला मेरे हिसाब से हो, तो आप ये भूल जाते हो कि ये वही यूरोप है जिसने क्रूसेड लड़ा अपने इस्लामाइजेशन को रोकने के लिए। अगर आपके पास कोई सलाहुद्दीन है तो उनके पास भी कोई ऑस्ट्रिया का किंग है जिसने जाकर के लोहा लिया। एक ही बात कही जा रही है, एक ही बात कही जा रही है, लेकिन कहने के तरीके में इतना अंतर है, उससे इंसान का जो दिमाग बनता है आपके वो सामने है। बात एक कही जा रही है मगर तरीके में, जब एक कह रहा है कि एक ही सही है मगर उसके तरीके, आप इस्लामाबाद कोरिया से भी आ सकते हो, तुर्की से भी आ सकते हो, इंडिया से भी जा सकते हो। उसी तरीके से अगर आप ये कहो नहीं जी सिर्फ तुर्की वाला सस्ता सही है, बाकी सब जी बम मार कर, उसका मतलब मेरा मसला ये है कि आप इजराइल और हमास के मामले में इतने सख्त बयानबाजी करते हैं, आप होते कौन हैं उसमें? आप कितने बड़े स्टेक होल्डर हैं? नंबर एक। नंबर दो, आप कर क्या सकते हैं सवाई बक बक करने के? या तो आप हो ना कि कुछ आप करने की पोजीशन में हो। देखिए, तुर्की है, तुर्की के सदर भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तुर्की कुछ कर भी सकता है। तुर्की नेटो का मुल्क है। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि तुर्की की सबसे ज्यादा तजारत इजराइल के साथ रहती है, आज भी रहती है।
ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ तुर्की के तल्लकात खत्म हो गए हो, तजारत खत्म हो गई हो, मर्चेंट नामी शख्स जो है और इस तरह के जो लोग हैं ये फिर मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, कुछ करने जोगे हैं नहीं। देखिए ना, अगर वो एक टेररिज्म का जज्बा लेके भी गया था, मतलब ईरान से वो बताया जाता है कि उसने कुछ कनेक्शन बनाए, अच्छा तो वो भी कुछ तुम उसके काबिल भी हो। वहां पे जो अमेरिका में जिस बंदे को उसने हिटमैन के तौर पर ढूंढा वो डबल एजेंट था, उसको $5,000 दिए। अल्टीमेटली ये जज्बे से ज्यादा पैसे के खेल में चले जाते हैं, यानी ये $5-10 हजार के लिए अपनी किसी भी रिश्तेदार को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेचने को तैयार है। इस तरह का इनका एटीट्यूड है। फिर ये मजहबी तौर पर जियाले बन जाते हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम के रखवाले बन जाते हैं, घर इनका इनसे संभाला नहीं जाता और ये टेररिज्म करने के लिए निकल पड़ते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे पाकिस्तान के निज़ाम की वजह से पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे पाकिस्तानी लोगों की जो सफरिंग है उस पर अफसोस होता है कि वो बेचारे सफर करते हैं। मैं कैसे मोहब्बत करूं उस धरती से जिस धरती में इंसाफ ही नहीं है, जिस धरती में इंसानियत ही नहीं है, जिस धरती में इंसाफ उनके अपने लोगों के लिए नहीं। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में रहते हैं, बदकिस्मती से वो इसी तरह सोचते हैं जिस तरह मिस्टर मर्चेंट सोचते हैं। देख लीजिए लंदन का हाल, आपके सामने है लंदन का हाल। मतलब वो स्मिता प्रकाश जी ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की कि बरतानिया ने पाकिस्तान तो बना दिया था 1947 में, मगर अब पाकिस्तानियों ने बरतानिया में पाकिस्तान बना दिया है। तो आपका ये सवाल बुनियादी तौर पर कि ये जो पाकिस्तानी अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बसते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां, जैसे मिस्टर मर्चेंट का नाम आया, कोई एक नाम नहीं है, इस तरह के आए दिन नाम आते रहते हैं पूरी दुनिया में। ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई मतलब आप वो एक मक्सी होते थे, आपको याद होगा, जो इन्होंने अपना हीरो बनाया अमेरिका में, जो जिनको ये 9/11 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, उससे भी पहले, चलिए 9/11 के बाद तो खास तौर पर ना सैकड़ों नाम सामने आए। इंग्लैंड में बहुत आता जाता रहता हूँ, मैंने उस सोसाइटी को बहुत करीब से देखा है। उस सोसाइटी में एक लंबे अरसे से एक बेचैनी पाई जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मतलब कोट अनकोट वाइट ब्रिट्स हैं, कि वो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक लफ्ज इजाद किया था, पाकी, जो अच्छा लफ्ज नहीं है, मैं उसको अच्छा लफ्ज नहीं समझता। आजकल अलग अलग जगहों से, चाहे हम इटली के पीएम के द्वारा देखें, चाहे हम फिलीपींस के द्वारा देखें, आजकल हर तरफ से हर कोई छाती पर चढ़ के चीन की नाच रहा है। और क्यों ना नाचे? देखिए, ये सब वो देश थे जो झेल रहे थे, जो कि पड़े हुए थे कहीं किनारे में, कहीं इनको दरकिनार कर दिया था। चीन की जो विशाल ताकत है, उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि ज्यादा कुछ बोल सके। इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ज्यादा बातें कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो ये चुपचाप जो थे वो रहते थे, झेलते थे, टाइम का इंतजार करते थे। जब इनको दिख रहा है आज भारत इनसे सर चढ़ के लड़ रहा है, जब भारत इनको पूरी तरीके से ग्लोबल लेवल पर चुनौतियां दे रहा है, जब भारत इनको आर्थिक आधार पर भी चोट पहुंचाने पे लगा हुआ है, इनके यहाँ से कंपनियां उठ के भारत आ रही हैं, आज जो विश्व का इन्वेस्टर है वो चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया को देख रहा है। जल्दी ही चाइना से बेटर भी देखेगा, वहां वैसी भी स्थितियां बनेंगी, जैसा माहौल जिधर जा रहा है 2-4 सालों में वैसे भी स्थितियां बनेंगी। तो अभी से ही सबको नजर आने लगा कि अब इसके खिलाफ जो है वो बोला जा सकता है, क्योंकि कोई हमारा साथ दे ना दे। अमेरिका कल को भाग जाए, रूस कल को भाग जाए, रूस तो वैसे भी उसके पक्ष में ऑन ऑफ चलता रहता है, मगर भारत कम से कम साथ देगा। इसी के चक्कर में आप देखो, भारत ने लगभग ज्यादातर जो चाइना के बॉर्डरिंग कंट्रीज है उन सबको, किसी को ब्रह्मोस मिसाइल बेची, किसी को अलग अलग डिफेंस हथियार बेचे। जैसे इंडोनेशिया के साथ देखें तो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती हैं, इंडोनेशिया को हम हथियार भी बेचते हैं, वियतनाम को बेचते हैं, फिलीपींस को बेचा जा रहा है,
ताइवान की भारत बहुत मदद करता है अलग अलग जगहों पर। इंडिया अमेरिका जो है वो अपनी आर्मी ड्रिल्स करते हैं चाइना बॉर्डर पर। सब चीजें हैं अलग अलग जहां पर खुलेआम भारत दिखा रहा है